इल्म और मौजूदा ज़माने के ताल्लुक़ से कुछ बातें करूं, तो मैं चाहूँगा कि उस हुक्म की तामील थोड़ी देर के लिए करूं। आज का ये जो जलसा है एक लंबा प्रोग्राम है, बहुत सारे खिताबात आप सुनेंगे और बहुत सारी शख्सियात की ज़ियारत करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे ज़माने की जो एक बड़ी ज़रूरत है, जो हर ज़माने की ज़रूरत रही है और बतौर ख़ास मौजूदा ज़माने में भारत के मुसलमानों की सबसे बड़ी ज़रूरत है, उसको हम ठंडे दिल से सुनेंगे और दिल से कबूल करने की तन्हाइयों पर गौर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मज़हब इस्लाम ने इल्म पर बेपनाह ज़ोर दिया, इतना ज़्यादा ज़ोर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब पहली वही नाजिल फरमाई तो उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तौहीद की या अपनी तारीफ़ और तौसीफ़ हम्द व सना की बात करने की बजाय पहली वही जो नाजिल हुई उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया। और ये बात अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली वही में ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह या सुबहान अल्लाह या अल्लाहु अकबर जैसे कलिमात की बजाय इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ कहा। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पूरी कायनात को पैदा फरमाया। और उसके साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक स्पेशल बात भी ज़िम्न में इरशाद फरमाई, इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो तुम्हारा रब बड़ा करीम है। तो पढ़ने पढ़ाने का इस्लाम ने गोया कि पहले दिन ही जोर दिया है। कुरान पाक हम ये कह सकते हैं कि इल्मी वलवला पैदा करने वाली पहली आसमानी किताब है, जिस किताब की शुरुआत ही पढ़ने लिखने से हो रही है। और ये सच भी है कि दुनिया में इल्मी इनकलाब पैदा करने में मज़हब इस्लाम का सबसे बड़ा रोल रहा है। अगर हम मुसलमान आज की तारीख़ में दुनिया को ये इस्लामी नुक्ता बावर करवाने में कामयाब हो जाएं, तो शायद बहुत बड़ी तादाद के पास इस्लाम के दामन में पनाह लेने के अलावा कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। आज इंसान टेक्नोलॉजी के थ्रू जहाँ कहीं भी पहुँचने के दावे कर रहा है या कोशिशें कर रहा है। हम सब जान रहे हैं, आज से 25 साल पहले तसव्वुर नहीं किया जा सकता था उन आसानियों का, उस टेक्नोलॉजी का जिसको आज हमारा छोटा सा बच्चा भी यूज़ कर रहा है। अगर आज से 50 साल पहले हमारे बुज़ुर्गों से पूछा जाता, उनको बताया जाता कि कोई चीज़ हमारे हाथ में ऐसी होगी कि हम यहाँ बैठे हुए मुल्कों बात कर सकेंगे, तो शायद उन्हें यकीन भी ना होता। लेकिन आज की तारीख में ये बच्चों का खेल बन चुका है। दुनिया इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया ने रेंगने की जगह हवाओं में परवास करना शुरू कर दिया है। दिन ब दिन स्पीड तेज़ होती जा रही है, दुनिया सिमटती चली जा रही है। एक कमरा और कमरे में भी एक छोटा सा हमारे हाथ पर नजर आने वाली छोटी सी स्क्रीन पूरी दुनिया का हमें मुशाहदा करवा रही है। ये तरक्कियां आखिर सिर्फ इसी ज़माने में क्यों हुई? इससे पहले भी तो इंसान इस दुनिया में मुद्दतों से रह रहा है। साइंस की बात माने तो इंसान करोड़ों साल से रह रहा है, और सच्ची बात मानिए तब भी इंसान हज़ारों साल से इस दुनिया पर रह रहा है। इतने लंबे पीरियड में इंसान पत्थरों के दौर की ज़िंदगी गुजारता रहा। थोड़ी मोड़ी चीज़ें इंसान अपने लिए ईजाद कर सका कि तन ढांपने के लिए कपड़ा बना लिया और आग सुलगाने के लिए दो पत्थरों को लड़ा करके आग की चिंगारी पैदा करने की कोशिश करता रहा। आज के दौर में इंसान इतना एडवांस बनता जा रहा है कि आग भी ना सुलगानी पड़े और चीज़ें गर्म भी हो जाएं। ये पूरी की पूरी तरक्की यही 150 साल, 150, 200 साल की देन है। ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ? और ये तरक्की अपनी जगह, इल्म जिसका दुनिया को आज बड़ा भरम है और जिसके लिए दुनिया ने अपनी एक नई दुनिया बसाई है, उसका हाल यह है कि आज की तारीख में अगर मैं यहाँ किसी से पूछ लूँ कि बीकानेर शहर में कितने स्कूल हैं, तो शायद एग्जैक्ट आंकड़े बहुत कम लोग बता पाए। एक शहर का हाल यह है, एक शहर में हजारों की तादाद में स्कूल नजर आते हैं, और जितना बड़ा शहर उतनी ज्यादा तादाद।
अगर ये दरियाफ्त कर लिया जाए कि हमारे मुल्क में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं तो शायद हमें सही अंदाजा भी ना हो। इस तरह से दुनिया इल्मी तौर पर आगे बढ़ रही है, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है इसी जमाने में क्यों हुआ है? इससे पहले दुनिया में बड़े बड़े दानिश्वर रहे, लंबी चौड़ी उम्मतें रहीं, बड़े बड़े नामी गिरामी फलासिफा रहे जिनके नाम आज दरसगाहों में हम पढ़ते पढ़ाते हैं। उनके ज़मानों में इंसान वही पत्थरों के दौर की ज़िंदगी गुजारता रहा, और आज इंसान जाने कहाँ कहाँ का तसव्वुर पाल रहा है। हर सुबह नई खबर सुनने को मिलती है, तरक्की की एक नई कहानी होती है। इंसान ये तलाश करने लगा है कि ज़मीन के किस किस कण में क्या क्या फ़ायदे पाए जाते हैं। इंसान ये तलाश कर रहा है कि खलाओं में हमें क्या मिल सकता है और खलाओं से ऊपर हमें क्या मिल सकता है। एक एक चीज के को हम 10-10 आकार कैसे दे सकते हैं। इंसान जो इल्मी तौर पर नई फतूहात हासिल कर रहा है, सच्ची बात यह है अगर ये इस जमाने के सिर्फ इस जमाने के इंसानों का कमाल होता तो ऐसे ही इंसान, बल्कि इससे बड़ी कदकाठी के इंसान पहले पाए जाते थे। लेकिन ये तरक्कियां पहले नहीं तनी से हल किया है। सबक ये मिला है मेराज मुस्तफ़ा से हमें, आलम बशरियत की जद में है गर्दूं। सच्ची बात यह है कि इंसानों, तुम्हारा कमाल नहीं है कि तुम कहां कहां ऊंची उड़ाने उड़ने जा रहे हो। ये जो कुछ भी है, ईमान की बात यह है कि मोहम्मद अरबी के कदमों की बरकत है। अगर इंसान को ही तरक्की करना होता तो इंसान तो हमसे कई गुना बड़ी तादाद में पहले भी पाए जाते रहे हैं। लाखों अंबिया किराम की उम्मतों में अरबों खरबों इंसान पहले दुनिया में आके जा चुके, बड़े बड़े दानिश्वर आके जा चुके, लेकिन दुनिया के नक्शे पे सिंगल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नजर नहीं आता। आपको नहीं मिलेगा कि लुकमान हकीम ने कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट कायम किया था, या अरस्तु ने कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई थी, या अफलातून ने ऐसा किया था, और फला हकीम ने और फला दानिश्वर ने ऐसा बड़ा एजुकेशनल संगम कायम किया था। और आज हाल यह है कि एक एक शहर में कितने बड़े बड़े तालीमी इदारे हैं और किन किन मैदानों के तालीमी इदारे हैं। अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में ये तलाश करना शुरू करें कि इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में जो तालीमें दी जाती हैं उनकी लिस्ट क्या है, तो मुझे लगता है कि उस लिस्ट को खंगालने में हमें आधा घंटे का वक्त लगेगा। इल्म की शाखें इतनी फैल चुकी हैं। अब इंजीनियरिंग सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं रहा, इंजीनियरिंग 500 तरह की इंजीनियरिंग बन चुकी है। मेडिकल साइंस सिर्फ एक डॉक्टर के लफ्ज में हम नहीं समेट सकते। अब मेडिकल साइंस में इतने पहलू दर आए हैं कि बाल किस तरह से उगेंगे, और अगर किसी के सर पे बाल नहीं है तो वो नए सिरे से बाल कैसे पैदा किए जा सकते हैं। ये एक रेगुलर सब्जेक्ट बन चुका है, इसके रेगुलर माहिरीन पाए जा रहे हैं। यानी इल्म की शाखें फैलती जा रही हैं। एक डॉक्टर दांत में घुसता है, पूरी जिंदगी इसी में मस्त होकर रह जाता है। यह है इल्म की शाखें। ये इतनी दराजी जो आई है, सच्ची बात यह है कि अगर इंसानों को इतना तरक्की करनी थी तो इंसानों की तो हमसे ज्यादा भीड़ पहले भी रही है। ये तरक्की इंसानों की नहीं है। ये जो कुछ भी इल्मी वलवला है, ये उस पैगंबर का वलवला है जिसने हमेशा अहले इल्म की कदर की, अहले इल्म की मजलिसों में खुद तशरीफ फरमा होते, अहले इल्म की हौसला अफजाई फरमाते, और इस तरह से हौसला अफजाई फरमाते और इस कदर माहौल बनाया कि एक ज़माने में हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान फरमाया, ला यबी फ़ी सूक़िना इल्ला मन क़द तफ़क़्क़ह फ़िद्दीन। हमारे बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए वही आए जो मुफ्ती हो। यह है मेयार इल्म। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐलान फरमाते हैं, मेरे ऊँट की नकील गुम हो जाती है तो मैं कुरान पाक से तलाश करता हूँ। यह है शागिर्दों का हाल। खुद अपने शागिर्द के बारे में हुज़ूर फरमाते हैं, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म का शहर बनाया है, अली उसका दरवाज़ा है। ये शागिर्दों का मेयार इल्म है। उस्ताद का मेयार इल्म क्या है? उस्ताद का मेयार इल्म यह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। दुनिया में जब भी किसी को सर्टिफिकेट दिया जाता है तो यह सर्टिफिकेट दिया जाता है कि फलां शख्स को इस चीज़ की नॉलेज है। जैसे ये उलमा-ए-किराम तशरीफ फरमाए, मदरसों में जब कोई बच्चा हाफिज या कारी या आलिम या मुफ्ती बनता है
तो सर्टिफिकेट देते हैं कि इस बच्चे ने इस टाइम से इस टाइम तक हमारे यहाँ तालीम हासिल की और हम इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये बच्चा आलिम है, हाफिज है, कारी है। सेम प्रोसेस मॉडर्न एजुकेशन के साथ होता है। आपने ऐसा कोई इदारा नहीं देखा होगा या ऐसी कोई सनद नहीं देखी होगी जहां पर यह कहा जाता हो कि जो जो नहीं जानते थे सब सिखा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को सनद अता फरमाई। अल्लाह फरमाता है, नबी आप जो जो नहीं जानते थे अल्लाह ने आपको सब कुछ सिखा दिया है और ये स्पेशल फजल सिर्फ आप पर है। यह है मेयार इल्म। दुनिया में जानने की सनदें दी जाती हैं, पैगंबर को यह सनद दी जाती है कि क्या क्या जानते हैं, इसे कौन शुमार करे। जो नहीं भी जानते थे आज से पहले अल्लाह ने वो सब सिखा दिया है। जिस पैगंबर का मेयार इल्म ऐसा हो उस पैगंबर के मानने वालों को जिहालत ज़ेब नहीं देती। सच्ची बात यह है, नबी का वफादार गुलाम का जिहालत से कोई काम नहीं है। इसलिए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम तालीमी तौर पर अपने आप को जितना अवेयर कर सकते हो करें। और अजीज दोस्तों, जिस डायरेक्शन में हमारा मुल्क जा रहा है इस वक्त, जो मुल्क के हालात हैं और हालात ने हमें जिस तरह से पिंजरे में मजबूर कर दिया है, अगर आज के ज़माने में भी हमने अपने आप को संभाला नहीं दिया, हमने हालात को पढ़ा नहीं, ठीक से महसूस नहीं किया, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस नहीं किया, तो मुझे लगता है कि हम अपना बहुत लॉस कर चुके होंगे। इसलिए बहुत जिम्मेदारी के साथ अर्ज है, दर्दमंदी के साथ अर्ज है कि आज के हालात में नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी यूसुफ रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से जमाली। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी मिल्लति सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हक। तो अज़ीज़ दोस्तों, आज के हालात हमसे इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि हम भी तालीम में जाहिल नहीं रहना चाहिए। हर वो बच्चा जिसकी उम्र स्कूल जाने की है, स्कूल के टाइम में वो बच्चा स्कूल में होना चाहिए। सेम वही बच्चा सुबह या शाम के एक्स्ट्रा टाइम में मदरसे में भी होना चाहिए। और ये तफरीक बिल्कुल आज के दौर में, अब तकरीरों से भी सिर्फ इसका इजाला मुमकिन नहीं है। अब प्रैक्टिकल तौर पर हमें ये करना होगा कि हमारा हर बच्चा जिस तरह से स्कूल से वाबस्ता हो, मदरसे से वाबस्ता हो, और जिस तरह से मदरसे से वाबस्ता हो उसी तरह से स्कूल से वाबस्ता हो। अगर हमने ये कर लिया तो अक्लमंदी की बात है, नहीं किया तो ज़माना हमें सबक सिखाने के लिए तैयार है। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा नाजुक घड़ियाँ आने वाली हैं। आप एक दूर उफ्तादा जगह पर हैं, आपको शायद हो सकता है हालात की नज़ाकतों का कमा हक हो, एहसास भी ना हो, लेकिन अगर गहरी नज़र रखते हैं हम ये पाएंगे कि हालात बहुत तंग हो चुके हैं। हमारी नैया जिस चीज पे टिकी हुई थी वो थी जमहूरियत। मुझे कहते हुए दुख है कि अब जमहूरियत की कश्ती भी डावाडोल है। जिस कश्ती पे मैं बड़ा नाज था वो कश्ती भी छलनी छलनी नजर आती है। एक तसलसल है, हम चाहे फैसले देख लें, हम बयानात देख लें, इंतजामात देख लें, किस किस पे बात कीजिए। बहुत सारी बातें वो हैं कि हम यहां करके फंस जाते हैं और हमारे अवाम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। बहुत एहतियात के साथ अल्फाज अदा करने होते हैं। लेकिन अर्ज़ मुद्दा यह है, इस्लाम ने हमें पहली मर्तबा जो दामन हमें थमाया था, जिस चीज की ताकीद की थी, हर जमाने में इल्म हर बीमारी का इलाज रहा है। इसमें कोई शुबा नहीं कि हालात मायूस कुन है, लेकिन मायूस से मायूस कुन हालात में भी इलाज है एजुकेशन। बहुत इख्तिसार के साथ अर्ज है, लंबे चौड़ी खुतबा की फहरिस्त है, उलमा किराम तशरीफ फरमाए। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा, आपका ये पूरा बेल्ट है, बड़ी तादाद में यहाँ पर दारुल्लूम पाए जाते हैं। कुछ सचमुच दारुल्लूम है और कुछ दारुल्लूम नुमा है। बहुत माजरत के साथ अर्ज है कि इससे पहले कि मदरसा मॉडल 100% फ्लॉप हो जाए, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम मदरसों को अपग्रेड करें। और साथ ही साथ बहुत अदब के साथ गुजारिश है कि सिर्फ मदरसों पे तनकीद करना छोड़िए,
हमारे स्कूलों का हाल भी बहुत ठीक नहीं है। जिस तरह से आप मदरसे वालों को मशवरा देते हैं कि वो अपने आप को अपग्रेड करें, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी दीन की 2 किताबें पढ़ें। और ये काम सिर्फ रस्मी तौर पर नहीं होना चाहिए, ये काम मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। हम इस बात को जोश और खरोश के साथ सुन के माने, आहिस्तगी से माने, आज माने कल माने या ना माने, सच्चाई यह है कि हमारी दुखती हुई रग का इलाज यही है। अल्लाह करे कि हमें यह बात बर वक्त समझ में आ जाए, वरना हो सकता है कि आइंदा ज़माने में हमें अफसोस करने का भी मौका ना मिले। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस रूहानी आस्ताने पर हम अपने आप में यह अज़्म करेंगे कि हमसे जहाँ तक हो सकेगा इल्म को आम करने की कोशिश करेंगे, जो इस्लाम का सबसे पहला मैसेज है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।